बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करूंगा। आपके भाई साहब की पार्टी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, राहुल गांधी को चुनौती है इस बात की, अगर उनके पास एटम बम वाले सबूत हैं तो ये बार बार मीडिया में कहना क्या सर, सार्वजनिक करो, और अगर नहीं है तो इस तरह के आरोप मत लगाओ। ब्रजेश भाई 5 तारीख को सार्वजनिक कर देंगे, पूरे सबूत के साथ करेंगे। अरे और पूरी सारी की सारी आपकी मीडिया भी होगी। 5 तारीख को चाहेंगे वो लोग भी छापेंगे, हाँ 5 अगस्त को, और जो लोग नहीं चाहेंगे उनको भी छापना पड़ेगा। और जो कहते हैं ना कि जिसको बड़ा गुरूर है कि वो मजे में है, और या तो वो फकीर है और या नशे में है, और इन सारे जितने लोगों को गुरूर है जो नशे में है, सबके आंखों के सामने होगा। आपको नहीं मैं कहता हूं, लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम जो बाकी आपके दिल्ली के साथी चैनल हैं जो हर चीज पर सवाल उठाने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बने हुए हैं चुनाव आयोग की तरीके से, इनके मुंह पर भी वो चीज हम चस्पा करेंगे। 5 तारीख को करेंगे, बेंगलोर में करेंगे। तो हम ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज से पीछे नहीं हटने वाले। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज और भी कह सकता हूं कि जो आज राहुल गांधी जी ने कहा है, इसके बाद श्री राहुल गांधी जी की सुरक्षा का उच्चीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। इस परिवार ने इतने घातक सबूत आपके पास हैं कि आप एडवांस में राहुल गांधी के लिए सिक्योरिटी की ऑन एयर मांग कर रहे हो। बिल्कुल ऑन एयर। ऐसा क्या मिल गया आपको? उनकी सुरक्षा का उच्चीकरण होना बहुत बहुत आवश्यक है। ये तो 5 तारीख को बताएंगे ना सर, सबूतों के साथ बताएंगे और पूरी तरीके से बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि भाई 40 साल से ऊपर का मतदाता क्या पहली बार का मतदाता हो सकता है क्या? हम छोटी सी एक बात बता रहे हैं आपको, उसकी एक लाइन खाली। 40 साल का मतदाता अगर होगा तो मान लीजिए 500 होगा, 700 होगा, 400 होगा, पहली बार का मतदाता। लेकिन कहीं पर आपको 7,000, 8,000, 20,000, 25,000 अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40 साल से ऊपर का मतदाता मिलेगा तो क्या कहिएगा? और मैं आपको फिर से एक बात कहता हूं कि ये लोकतंत्र में चिंगारी का खेल बुरा होता है। और मैं आपको एक बात कहूं ब्रजेश भाई, बहुत दिनों बाद कह रहा हूं, मैं हमेशा सीएम ऑफिस कहता था। आज मैं ब्रजेश भाई की मुक्त कंठ प्रशंसा कर रहा हूं, जिस तरीके से आपने अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क दिया। लोकतंत्र में यह आवश्यक। अच्छा, ये मुझे कहते थे कि आपको बीजेपी से सवाल आ रहा है, संवैधानिक संस्थाओं से फलाने भेज रहे हैं, और आज मेरी जी, मैं कहता अभी कुछ एक का टेढ़ा सवाल पूछा जब ये अपनी बात से पलट जाएंगे। हाँ, जी थैंक यू सर। नहीं, अभी आज मैंने सिर्फ इसलिए इंट्रोडक्शन की बात करी। सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर, इतनी तारीफ करी उसके बाद भी आप हमारी बात को अच्छा चलो, तारीफ के नाम पर आपको 1 मिनट और दिया तो सर, जल्दी करो जी। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता लोलुप होकर के डर करके चुनाव आयोग की जो है पीछे पड़ गए, चुनाव आयोग के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। और चुनाव आयोग जिस तरीके से, हमने तो मौखिक आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने सबूत मांगने की जगह उसको मिसलीडिंग कैसे कह दिया बगैर सबूत देखे हुए। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है कि चुनाव आयोग डरा हुआ है, और डरा हुआ चुनाव आयोग मरा हुआ चुनाव आयोग होगा। यह लोकतंत्र की क्या रक्षा करेगा? थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद।